नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हार्ट बर्न, GERD और गैस जैसी समस्याओं को ठीक करने वाली दवा सायरा डी कैप्सूल के बारे में, जो कि एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी असरदार दवा है। तो हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सायरा डी सिस्टोपिक कंपनी का एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, जो कि काफी इकोनॉमिकल है और ये लगभग 5 रुपीज पर कैप्सूल्स के लगभग पड़ता है, जो कि अदर इसी कॉम्बिनेशन में जो दूसरे ब्रांड हैं वो काफी कॉस्टली हैं, जो कि 10 रुपीज से लेकर 20 रुपीज पर कैप्सूल्स तक कॉस्ट करते हैं। तो ये काफी सस्ता ब्रांड है और इस ब्रांड में जो कॉम्बिनेशन है वो रेविप्राजोल 20 mg, डोमपेरिडोन 30 mg का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके यूजेस की बात करें तो ये GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज की कंडीशन में दिया जाता है, पेप्टिक अल्सर के कंडीशन में दिया जाता है, ब्लोटिंग हो, पेट फूल रहा हो, इंडाइजेशन है, या कई बार एसिड के ज्यादा बढ़े होने के कारण खट्टी डकार आना, इंडाइजेशन के साथ में जलन होना और गले में जलन होना, सीने में जलन होना, या फिर कई बार गैस बन जाती है, उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। तो इसके बेनिफिट्स की अगर बात करें तो GERD एक ऐसी समस्या है कि जिसमें कि एसिड लेवल बढ़ जाता है, जो स्टमक से बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है और ये एसिड जो है तो डाउनवर्ड्स की जगह अपवर्ड यानी कि ऊपर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक है वो ईसोफेगस की तरफ और हमारे मुंह की तरफ वो एसिड ऊपर जाने लगता है। तो एसिड का रिफ्लेक्स अपवर्ड डायरेक्शन में होने के कारण ये हमारे चेस्ट एरिया में जलन पैदा करता है, गले में जलन पैदा करता है और कई बार ये मुंह में भी डकार के रूप में आ जाता है, जो कि काफी कड़वा और खट्टा महसूस होता है। तो ये कंडीशन अगर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट होती है तब इसे GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज कहते हैं। सायरा डी कैप्सूल्स में जो रेविप्राजोल होता है वो एसिड के लेवल को कम कर देता है और जो डोमपेरिडोन होता है वो जो अपवर्ड जो मूवमेंट होती है उसको रेगुलेट करके डाउनवर्ड मूवमेंट कर देता है, क्योंकि ये स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मोटेलिटी है, पेरिस्टाल्टिक मोशन को भी इंप्रूव कर देता है। तो इस प्रकार से ये इससे GERD से हमें राहत मिल जाती है। दूसरा बेनिफिट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर भी स्टमक में बढ़े हुए एसिड रिलीज के कारण होता है और ये एसिड इतना खतरनाक होता है कि कई बार हमारी इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है उनको डैमेज करने लगता है, उनमें छाले जैसे सोर टाइप का पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर देता है। तो ये स्टमक बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो जाता है ऐसी कंडीशन में, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इसके स्टमक के एसिड लेवल को न्यूट्रलाइज किया जाए या कम किया जाए। तो सायरा डी क्या करती है कि ये एसिड के प्रोडक्शन को तुरंत कंट्रोल कर देती है, बनने नहीं देती है नया एसिड, और जो एसिड का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसके कारण जो पेप्टिक अल्सर है वो हील होने में काफी मदद करता है। तो हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करती है। तो इस दवा में 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, रेविप्राजोल और डोमपेरिडोन। तो रेविप्राजोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, यानी कि ये एसिड के जहां से रिलीज होता है तो ये प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म होता है, उसको ये ब्लॉक कर देती है, जिसके कारण जो नया एसिड बन रहा है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है बनना। और डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक ड्रग है, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मोशन को इंप्रूवमेंट के इंटेस्टाइन की मोटालिटी को बढ़ाने में ये काम आती है, जिस कारण से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है और ज्यादा, और डाइजेशन की प्रोसेस भी इंप्रूव हो जाती है, जिसके कारण जो फूड पाइप में फंसा रहता है वो रुकता नहीं है और उसकी मूवमेंट बढ़ने के कारण जो ब्लोटिंग, बेल्चिंग और जो डिस्कम्फर्ट लगता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, उससे हमें राहत मिल जाती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसे लेने कैसे है। बहुत से लोग इसे खाना खाने के बाद ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में दवा बिल्कुल भी नहीं काम करती है। तो इसे लेने के लिए जरूरी होता है कि आप एम्प्टी स्टमक लें। अगर आपने खाना खा लिया है तो एटलीस्ट आफ्टर 2 आवर्स भी इसे लिया जा सकता है, लेकिन ये बेस्ट रिजल्ट देती है एकदम खाली पेट, यानी कि एम्प्टी स्टमक में आप लेंगे तो ये 24 घंटे तक भी असर देती है। कंडीशन के हिसाब से कई बार इसे वंस अ डे दिया जाता है या कई बार इसे ट्वाइस अ डे दिया जाता है, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट आप एम्प्टी स्टमक ले लें या फिर इवनिंग में ले लें। दिन में 2 बार भी इसे लिया जा सकता है, वो डॉक्टर रिकमेंड करता है आपकी कंडीशन के हिसाब से। अब ये सायरा डी के अलावा रेविप्राजोल और डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में कुछ दूसरे ब्रांड्स भी हैं, जैसे कि रेविलॉग RD है, रेबेज डी है और रेबिसर है, रेबेलिन डी है, ओलेज DSR है, रेबियम DSR है, और भी बहुत सारे रेविप्राजोल डोमपेरिडोन कॉम्बिनेशन में ब्रांड है। लेकिन ये खास बात है कि सायरा डी बहुत ही पॉपुलर ब्रांड और बहुत ही इकोनॉमिकल ब्रांड है, तो आप इसे यूज करके देख सकते हैं।
तो ये थी सारी जानकारी सायरा डी कैप्सूल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।